बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक सवाल को डिस्कस करेंगे या एक डाउट भी कह सकते हैं उसे, कि लोग बहुत से ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बुराई को क्यों पैदा किया है। वाई अल्लाह हैज़ क्रिएटेड ईविल। ये बहुत मशहूर एक सवाल है। गॉड ऑल लविंग क्यों नहीं है? इतना सारा जो ईविल है दुनिया में, ये क्यों फैला हुआ है? अल्लाह ताला चाहता तो एक परफेक्ट वर्ल्ड बना सकता था जहाँ पर सब अच्छा होता, तो फिर भी उसने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें बहुत सारी बुराइयाँ हैं। ठीक, तो इस सवाल को हम डिस्कस करेंगे और इसका जवाब देंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि बुराइयाँ क्या क्या हैं इस दुनिया में। बहुत सारी बुराइयाँ हैं। देखिए, एक तो नेचर से रिलेटेड होती हैं, जो नेचर में हैं। कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी फैमिन आ जाता है, कभी कहसाली पड़ जाती है, कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कोई वायरस आ जाता है। अभी हाल ही में कोरोना वायरस आया, कोविड-19। और फिर भी उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। हवाएं तेज़ चल जाती हैं, तूफ़ान आ जाते हैं। फिर आते हैं वो बुराइयां जो इंसान ख़ुद पैदा करता है, और वो लामहदूद हैं। वो इतनी है कि हम सोच भी नहीं सकते। मोरली इतना गिर जाता है इंसान कभी कभी कि वो ख़ुद भी नुकसान अपने आप को पहुंचाता है और लाखों लोगों को भी अपने साथ नुकसान पहुंचाता है। रेप, मर्डर और वॉर्स होती हैं, सब लालच की वजह से, किसी के लैंड को अपने हिस्से में लाने के लिए। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। दूसरों को ऊपर बहतान लगाना और गलत काम करना, तो इतनी सारी बुराइयां हैं। लोगों की छोटे बच्चे होते हैं, उनकी माँ चली जाती हैं इस दुनिया से किसी भी वजह से, तो वो बच्चे कितना सफ़र करते हैं। तो ये जो इतनी सफ़रिंग है, ये क्यों हो रही है? अल्लाह ताला अपने बंदों, मतलब कोई जो अच्छे लोग भी होते हैं उनके साथ भी इतना बुरा हो जाता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले तो हमें अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। वो ये है कि जितनी हम बुराई पर फोकस कर रहे हैं और हम कहते हैं कि इतनी सारी बुराइयाँ एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में, इस दुनिया को ऐसा क्यों बनाया गया, तो हम सबसे पहले ये देखें कि बुराइयाँ इतनी एग्जिस्ट नहीं करती हैं जितनी अच्छाइयाँ इंसानों में एग्जिस्ट करती हैं, और जितने अच्छे से इंसान चल सकता है। इंसान में हम देखते हैं कि सेक्रीफाइस करने का जज्बा है, दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना, अपने जज्बात को कुर्बान कर देना। मोहब्बत का जज्बा बहुत बड़ा है इंसानों के अंदर, और अल्लाह ताला से मोहब्बत का जज्बा, फ़ेथ जिसे कहते हैं, वो बहुत है इंसान के अंदर। और लोगों का ख्याल बहुत रखता है इंसान, दूसरे लोगों का, यहाँ तक कि वो जानवर पर भी बहुत रहम करते हैं। ठीक, तो इंसानों में अच्छाइयाँ भी बहुत हैं। आप देख लें कि बीमारियाँ हैं इस दुनिया में, तो वो लोग ज़्यादा हैं इस दुनिया में जो बीमार नहीं हैं। लोग भूख से मर रहे हैं, एक सफरिंग है, लेकिन वो लोग जो अच्छा खा रहे हैं, जो पेट भर के खा रहे हैं, वो ज़्यादा हैं इस दुनिया में। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, और जो लोग क्राइम कर रहे हैं वो कम हैं, और जो एक डिसेंट लाइफ जी रहे हैं वो ज़्यादा हैं। तो इतनी चीज़ें जो हैं, अगर हम एक पलड़े में रखें तराजू के, तो हम देखेंगे कि अच्छाई अब भी जीत रही इतने बुरे हालात में भी। वो अलग बात है कि जो बुरे लोग हैं वो इस वक्त इतनी ताकत में आ गए हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया में एक अपना कब्ज़ा सा कर लिया है, और सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए, वो उन बुराइयों को इतना एम्पलीफाई कर रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। इतना उसको बूस्ट कर दिया है, इतना उसको आगे बढ़ा दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ये चीज़ तो अलग है, लेकिन अच्छाई अब भी लोगों में ज़्यादा है, उसका जज्बा भी ज़्यादा है। लोग अच्छाई को देखकर खुश भी होते हैं। बहुत सी अच्छी चीज़ें दुनिया में हैं। तो ये तो हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। हम कभी भी एक साइड को नहीं देख सकते किसी भी कॉइन की। ये हमारी किसी भी फ़िलॉसफी में, किसी भी आर्ग्यूमेंट में, अगर हम एक हकीकत पेश करें, हकीकत का एक रुख पेश करें, तो वो हकीकत ही नहीं रहती, वो सबसे बड़ा झूठ बन जाता है। फिर इसके बाद जो हम एक रूल आता है, वो ये आता है कि जो अच्छाई है वो एक रूल है, और जो बुराइयाँ हैं इस दुनिया में वो एक्सेप्शन है। ठीक, वो किसी वजह से वजूद में आती हैं। वो वजूहात क्या हैं वही समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि बुराई अल्लाह की तरफ से आती है या बंदों की अपनी चीज़ कुछ क्रिएट की हुई है, मतलब अपनी वजह से आती है। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लुम मिन इंदिल्लाह। हर चीज़ अल्लाह की तरफ से, हर मामला अल्लाह की जानिब से है, अल्लाह के पास से आता है। तो या तो ये जो दुनिया में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ये भी अल्लाह की वजह से, अल्लाह ने भेजी हैं, अल्लाह का इनाम है।
और जो बुरी चीज़ें हो रही हैं वो भी अल्लाह की इजाज़त से ही आई हैं। अब यहाँ पर कोई कहेगा कि हमारे पर फोर्स कर दी गई हैं, तो उसका जवाब अल्लाह ताला फरमाता है, मा असाबक मिन हसनतिन फमिनल्लाह व मा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। जो अच्छाई है वो अल्लाह की तरफ से है, जो बुराइयाँ आती हैं वो तुम्हारे अपने नफ्स की वजह से हैं। ठीक, नफ्स तुम्हारा उसका रीज़न है। तो कोई कहेगा यहाँ तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा है कि अल्लाह ताला ये भी फरमा रहा है सब मेरी तरफ से हैं, और फिर बाद में बुराइयों का एक्सेप्शन पैदा कर दिया, तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन सा पैदा होना है। तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला एक और आयत में फरमाता है, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। ज़मीन में और समंदरों में फ़साद, बिगाड़ पैदा हो गया, किसी चीज़ का बिगड़ जाना। तो वो किस वजह से हो गया? उसी वजह से जो लोगों के हाथों ने कमाया है, यानी लोगों के आमाल की वजह से। तो इसका जवाब ये हुआ कि अच्छाई भी अल्लाह की तरफ से है और बुराई भी अल्लाह की तरफ से जब आती है, जब बंदे कुछ गलत करते हैं। वो कहाँ गलत करते हैं तो उसको भी आगे समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें। ये कुछ बातें मैं रखने वाला हूँ, इनको समझना है हमें। उनको समझने से पहले ये चीज़ हम अपने यकीन में बिठा लें, और हम ये लोग कबूल तो करते हैं लेकिन इसको दिल में बिठा लें कि अल्लाह ताला की मशीयत के सामने जिस रूल्स से वो यूनिवर्स को चला रहा है, जो हमारी कायनात को चला रहा है, वो हमें कबूल करने ही पड़ेंगे। वो एक विज़डम के तहत ये सब कुछ चला रहा है, और उसकी विज़डम जो है हमारी अक्लों से बहुत परे है। तो इस रूल को हम पहले मान लें, पहले सरेंडर कर लें इस चीज़ के सामने कि हम अपनी अक्लों को मान लें कि वो एक महदूद हद तक सोच सकती हैं। फिर उसके आगे हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ऐसा नहीं छोड़ा है कि बंदों को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। लेकिन सबसे बड़ा रूल हमें हर चीज़ में यही रखना है, जहाँ तक हमें पता है हमें उसको जानना है, जो नहीं पता है उस पर सरेंडर कर देना है। ठीक, तो सबसे पहला रीज़न जो है ये इसको समझने के लिए वो ये है कि हम सबसे पहले ये हकीकत मान लें, कुछ हकीकतें हैं उसमें से ये मान लें कि ये दुनिया ही परमानेंट नहीं है। ठीक, ये दुनिया परमानेंट है ही नहीं, ये फ़ानी है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो इसकी जो चीज़ें हैं जो इसमें बिलोंग करती हैं, इस दुनिया से जो चीज़ें बिलोंग करती हैं, वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। इसकी अच्छाइयाँ भी हमेशा नहीं रहेंगी, इसकी बुराइयाँ भी हमेशा नहीं रहेंगी। ठीक, तो इसमें जो सफ़रिंग है वो भी हमेशा नहीं रहेगी। ठीक, अगर हमेशा सफ़रिंग होती तो फिर हम क्वेश्चन कर सकते थे कि ये क्यों है, हमें क्यों इतना आजमाया जा रहा है इनफाइनाइट टाइम के लिए, और क्यों ऐसा है। ये हमें जवाब दे दिया गया है कि ये आजमाइश के लिए तुम्हें भेजा गया है, उसमें हमने कुछ टाइम के लिए तुम्हें सफ़रिंग में डालेंगे। वो क्यों डालेंगे उसका रीज़न भी आगे है। तो सबसे पहले तो हमें ये हकीकत जान लेनी है कि यहाँ की अच्छाई भी और यहाँ की बुराई भी हमेशा के लिए नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगी एक दिन। हमेशा की अच्छाई और बुराई आखिरत में आने वाली है, जो एक दूसरी दुनिया है। वहाँ की दुनिया के कॉन्सेप्ट इस दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। वहाँ की ज़िंदगी के कॉन्सेप्ट, दुनिया नहीं, दुनिया तो यही है, वहाँ की ज़िंदगी के कॉन्सेप्ट यहाँ की ज़िंदगी से बिल्कुल अलग हैं। अब वो सफ़रिंग आती क्यों है? ठीक, आजमाइश आती क्यों है? चलिए आ रही है, उसका रीज़न क्या है? दूसरी हकीकत ये है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने कुछ लॉज़ बना रखे हैं। एक तो कुछ तो फ़िज़िकल लॉज़ हैं, कुछ मोरल लॉज़ हैं। तो मोरल तो अखलाकी होगा, यानी हमारे अखलाक से रिलेटेड करते हैं वो, और जो फ़िज़िकल है वो ये दुनिया कैसे चल रही है, फ़िज़िकली कैसे चल रही है, चाँद सूरज सितारों का निकलना, हमारा सांस लेना, हमारा पैदा होना, हमारा मर जाना। ये तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये लॉज़ जो हैं कोई तोड़ नहीं सकता सिवाय इंसान के, क्योंकि उसको इतनी ताकत दी गई है। ठीक, इंसान एक एक्सेप्शन है, वो इन रूल्स को तोड़ सकता है। तो जो रूल्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं वो इंसान को इख्तियार दे दिया कि इंसान तोड़ सकता है, लेकिन तोड़ने का हुक्म नहीं है। ठीक, ताकत दे दी है। ताकत इसलिए दे दी है कि अल्लाह ताला ने आज़माना है। ठीक, सफ़रिंग के साथ जब वो तोड़ेगा उसे, उसके ऊपर तोड़ते ही आजमाइशें आ सकती हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम, जैसे इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हमारी हेल्थ है, हमें पता है कि कुछ सर्टेन चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बुरी हैं, लॉन्ग टर्म में वो जाके नुकसान देंगी हमें। तो फिर उसको हम खाते रहें जानते हुए भी, और फिर जब हम बीमार हो जाएं तो हम अल्लाह ताला से शिकायत करें कि ये सफ़रिंग रखी है अल्लाह ताला ने, ये बुराइयां रखी हैं, ये बीमारी पैदा ही क्यों की है। तो अल्लाह ताला ने अकल भी दी है हम लोगों को, और हमें बता भी दिया था, लोग भी समझा रहे थे, फिर भी हम खा रहे थे। तो वो तो हमारी अपनी गलती है। ठीक,
इसके साथ क्या होता है कि कहीं पर कार एक्सीडेंट हो गया, खुदा न खास्ता उसमें कुछ लोगों की जान चली गई या कुछ ज़्यादा ही ज़ख्मी हो गया बंदा कि उसकी लाइफ आगे इफ़ेक्ट हो गई उससे, कुछ लिम्स उसके ख़राब हो गए, कुछ उसके दिमाग में कोई चोट लग गई जिससे वो अपना मेंटली स्टेबल नहीं रहा, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? हो सकता है ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किए गए हों, हो सकता है फ़र्स्ट प्लेस पे आपका ध्यान ही ना हो रोड पर, कोई ना कोई रूल टूटता है। हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ जो रूल्स बने उनको एनफोर्स ना किया हो सकता है कि सामने वाले का ध्यान ना हो, किसी ना किसी की गलती होती है, कोई रूल कोई लॉ टूटता है, जब जाकर सफरिंग आती है। फिर हम उस पर अल्लाह ताला को कहें कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, तो ये हमारी गलती है। अच्छा, फिर भी लॉज़ और रूल्स तोड़ने के बाद भी ऐसा नहीं होता है कि हम अल्लाह ताला फ़ौरन हमें सज़ा दे देता है। यहाँ पर भी अल्लाह ताला की रहमत ये देखें कि अल्लाह ताला बहुत से रूल्स हम तोड़ते हैं, बहुत सी उसकी नाफरमानियाँ करते हैं, बहुत जगह हम गलत जाते हैं, तब भी वो हमारे गुनाहों का पर्दा रख लेता है, तब भी वो हमें बचा लेता है। और ये समझ लें कि 100 मरतबा अगर हम करते हैं तो 100 मरतबा बचा लेता है, और 101 मरतबा हमें समझाने के लिए या लोगों को बचाने के लिए हमसे अल्लाह ताला की पकड़ आती है। अल्लाह ताला की रस्सी बहुत ढीली रखता है अल्लाह ताला अपनी, ताकि हम सुधर जाएं। लेकिन फिर हम जब रुकते ही नहीं हैं तो फिर वो सफरिंग आती है। क्योंकि एकदम आदमी कुछ गलत खा ले तो एकदम उसके अफेक्ट नहीं होता है, उसकी हेल्थ अफेक्ट नहीं होती है। खाता ही रहे, सुन ही नहीं रहा है किसी की, तो फिर अफेक्ट हो जाएगी। फिर तो आपको उसके उसके रिज़ल्ट दिखने लगेंगे जो कॉजेज़ थी। तो दूसरी पावर तो ये हो गई। और फिर जब ख़राब भी हो जाती है हेल्थ, अगर आपकी ख़राब हो गई, फिर भी अल्लाह ताला ने हीलिंग पावर दी है, भूलने की ताकत दी है। कुछ गलत हो गया तो भूलने की ताकत इंसान को दी है ताकि वो हादसा भूल जाए। दूसरी पावर उसके अंदर हीलिंग की रखी है, उसकी बॉडी खुद ठीक हो जाती है। अगर वो फिर भी तौबा कर ले, अपने लाइफस्टाइल को अलग कर ले, तो फिर ये चीज़ भी रखी है। और अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है, वलौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बतिन वलाकिन युअखिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा। अगर अल्लाह ताला इंसानों की हर बात पर पकड़ कर लेता जो वो करते हैं, तो ज़मीन पर एक चौपाया भी नहीं छोड़ता। इतनी गलतियाँ करता है इंसान, इतनी गलतियाँ कर रहा है, इतनी इंस्ट्रक्शन अल्लाह ताला के दिए हुए मतलब अनदेखे कर देता है। तभी अल्लाह ताला इतनी बड़ी आबादी देख रहे हैं फिर रही है। हम खुद जानते हैं कि हमने कितने बड़े बड़े गुनाह और कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर रखी हैं, फिर भी हम यहाँ बैठे हैं उनके बावजूद, और लोगों के सामने वो चीज़ें नहीं आई हैं, ठीक। और जो आई भी हैं उनको भी हम अब भी ठीक कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन भी है बुराइयों का, जो कभी कभी आ भी जाती है वो भी ठीक हो सकती हैं। तो अब ये सोचे कि बंदा कि आ ही क्यों रही है। अच्छा, ये होता है कि जैसे एक्सीडेंट हो गया तो एक बंदे की गलती होती है, दूसरे की नहीं होती है। यहाँ पर क्या जवाब देंगे, उसके ऊपर क्यों आई? उसने तो कोई लॉ और कोई रूल नहीं तोड़ा, तो उसकी वजह से उसके ऊपर क्यों आई? तो उसका जवाब इस तरह से दे सकते हैं, कभी आजमाइश के लिए भी सफरिंग आती है। पहला जो हमने एस्पेक्ट उसका बताया वो ये था कि अज़ाब के तौर पर गलती की, उसकी पनिशमेंट के तौर पर आई सफरिंग। लेकिन दूसरा जो एस्पेक्ट है इसका वो ये है कि आजमाने के तौर पर आई, ठीक। ट्रायल आया कुछ, तो वो ट्रायल भी दो तरह से आता है। एक तो ये आता है कि आपके ऊपर आ गई, अब अल्लाह ताला को आपको आजमाना है, क्योंकि ये दुनिया परमानेंट नहीं है। तो यहाँ कुछ भी आए, अजाब आए, आजमाइश आए, वो परमानेंट नहीं होती है। पहले तो ये दिमाग में रखना है, कुछ लम्हे रहेगी वो, उस पर जो आपका रेस्पॉन्स होगा वो उसके रिज़ल्ट हमेशा रहेंगे आखिरत में, उस ज़िंदगी में। तो अगर आपके ऊपर आजमाइश आई है तो अल्लाह ताला देखेगा कि उस आजमाइश में आपका रेस्पॉन्स क्या था, उसके ऊपर कुछ रिज़ल्ट बनने हैं आखिरत के लिए, वो यूँ आई है। और दूसरी चीज़, कभी कभी इसलिए आजमाइश आती है कि एक बंदा सामने आपके सफ़र कर रहा है, वो उसकी आजमाइश तो है भी, लेकिन उसके साथ साथ आपकी भी है। आपको भी अल्लाह ताला ने देखना है कि जब आपके सामने कोई तड़प रहा था, किसी को मदद की ज़रूरत थी, तो आपने उसमें क्या रोल प्ले किया? आपने उसकी मदद की या आप उसकी तमाशा बीन बन के देखते रहे बस? तो ये भी अल्लाह ताला ने देखना होता है।
बहुत सारे रीज़न्स होते हैं आजमाइश के। कोई भी चीज़ इस दुनिया में अल्लाह ताला ने यूज़लेस नहीं बनाई है, और हर चीज़ ही फ़ायदेमंद है अगर इंसान ख़ुद उसमें कुछ अक्लाकुली ना करे, उसमें ख़ुद गलती ना करे, ख़ुद अपने आप को खुदा ना समझे। जब इंसान ख़ुद को अक्ल कुल समझने लगता है तो फिर वो चीज़ गलत काम करने लगती है। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किसी चीज़ का, ज़रूरत से कम इस्तेमाल, या फिर गलत इस्तेमाल। इंसानों को ही देख लें कि एक छुरी बनती है घर के इस्तेमाल के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए, तो वो बनाई किस इंटेंशन से गई है कि किसी चीज़ को काटने में या किसी सब्ज़ी को या फल को आसानी हो। अब वही बंदा उससे किसी को ज़ख्मी कर दे, नुकसान पहुंचा दे, तो ये छुरी बनाने वाले का कोई गलती नहीं थी उसमें। वो उसको अच्छे कॉज के लिए बनाया गया था, लेकिन आपने उसको गलत इस्तेमाल किया। ऐसे ही अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अच्छाई के लिए बनाया, लेकिन उसमें पोटेंशियल ये रख दी अपनी मशीयत से, अपनी रिज़ा से, कि क्योंकि बंदों को आज़माना है, तो अगर उसको गलत इस्तेमाल करना चाहेगा बंदा तो कर सकता है, ठीक। और फिर जो उसकी वजह से दुनिया में उसको जो सफरिंग आएगी, उस खुद पर तो आएगी तो अज़ाब के तौर पर, उसकी वजह से दूसरों पर आई, उसके गलत इस्तेमाल की वजह से वो उनकी आजमाइश हो गई। तो इसका तो अज़ाब हो गया इसके ऊपर, क्योंकि इसने गलती की थी और इसकी गलती की वजह से जो परेशान हुए उन पर आजमाइश हो गई। वो तो ये आजमाइश के तौर पर हो गई। आपने गलती की, आपका एक्सीडेंट हुआ, अज़ाब या जो भी रिज़ल्ट था, फ़ौरन पनिशमेंट थी। दूसरे की, इसलिए लोग रहम भी नहीं करते हैं। बंदा जा रहा है तेज़ी से बाइक पर, बहुत तेज़ी से जा रहा है, स्पीड लिमिट भी उसने फॉलो नहीं की है, उसका एक्सीडेंट होता है, तो सामने तो उसके सामने, घर वालों के सामने कहते हैं, लेकिन बाद में यही बातें होती हैं, चलाता ही इतनी तेज़ था, होना ही था इसके साथ। तो वो यूँ ही होता है कि रहम का मादा ख़त्म हो जाता है, गलती अपनी होती है, बंदे ही रहम नहीं करते उसके ऊपर। लेकिन जो उसकी वजह से जिसको चोट पहुंची, सामने किसी से टकराया, उस पर बहुत रहम करते हैं, क्योंकि उसकी गलती नहीं होती। तो फिर उस बंदे की आजमाइश होती है वो अल्लाह की तरफ से, क्योंकि अपनी कोई गलती नहीं थी। अच्छा, अल्लाह ताला भी फरमाता है ऐसे लोगों के लिए कि दूसरों की, जब कोई बंदा अगर परेशान है आपके सामने, तो आपकी आजमाइश है कि आप उसके साथ उसकी मदद करते हैं या नहीं करते हैं। हदीस में भी आता है, अल्लाह ताला फरमाता है, क़यामत के दिन एक बंदे से पूछेगा कि मेरे बंदे, मैं बीमार था, तो मेरी इयादत को नहीं आया। तो बंदा कहेगा, या अल्लाह, तू तो रब्बुल आलमीन है, तमाम आलमों का रब है, मैं तेरी इयादत को कैसे आता। तो अल्लाह ताला उससे फरमाएगा कि मेरा फ़ुला शख्स बीमार था, फ़ुला बंदा बीमार था, तो उसकी इयादत के लिए आता, तो गोया तो मुझे वहाँ पाता। तो ये आज़माइशें जो होती हैं मोमिन के लिए, या तो आज़माइश है तो वो ये देखे कि आज़माइश में मुझे कैसे सब्र करना है, कैसे अल्लाह ताला की इबादत करके बुलंद मर्तबा हासिल करना है, कैसे अल्लाह को याद करके इस आज़माइश से आसानी से निकल जाना है। और अगर अज़ाब है मेरे ऊपर, देखे कि भाई आज़माइश है, या कोई मैंने गलती की थी पास्ट में, या कुछ मुझसे गलत हुआ है, उसका अज़ाब है। अगर अज़ाब है तो तौबा करे, अपनी ज़िंदगी को सुधारे, जिस वजह से वो आई है वो चीज़ ठीक करे, वहाँ से अपनी इस्लाह करे। आज़माइश है तो उसको सब्र के साथ कबूल करे और अल्लाह ताला से आसानी की दुआ करें। और जो मोमिन है ही नहीं, जो इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं रखता है, उसके लिए तो फिर वो तो शक में पड़ेगा, अल्लाह ताला से शिकायतें करेगा। जिस रब को भी वो मानता है, मानता नहीं है तो फिर वो मानेगा ही नहीं, और कहीं ऐसा कैसा खुदा हो सकता है, नाउज़ुबिल्लाह। शिकायतें करने लगेगा, उलझ जाएगा, शुबहात में पड़ जाएगा, मायूस हो जाएगा। तो हम लोग तो मोमिन हैं, हम लोग अल्लाह ताला पर, आखिरत पर, जज़ा पर, सज़ा पर ईमान रखते हैं। तो हम लोग तो सबसे पहले देखें कि वो अज़ाब है तो तौबा करें, आजमाइश है तो सब्र करें। अच्छा, मेरी जो सेकंड लास्ट वीडियो थी, उसका टॉपिक था अल्लाह इज़ इन एवरीथिंग, हर चीज़ में अल्लाह है। तो उसमें मैंने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह की जब तफसीर की गई, तो उसमें मैंने कहा कि जब हम किसी चीज़ की, इस दुनिया में अच्छी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, तो वो असल में उस चीज़ की तारीफ़ नहीं होती, उसके बनाने वाले रब की तारीफ़ होती है, अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है। तो उस पर एक भाई का सवाल आया था, और बहुत खूबसूरत सवाल था, बहुत लॉजिकल। वो ये सवाल था, वो कहने लगे कि जब हर चीज़ की तारीफ़ असल में अल्लाह की तारीफ़ है, तो कुछ लोग जो होते हैं वो गलत चीज़ों की भी तारीफ़ करते हैं इस दुनिया में, तो फिर उस तारीफ़ को अल्लाह ताला की तारीफ़ कहेंगे तो ये क्या है, मतलब किस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उनके सवाल में ही जवाब है आधे से ज़्यादा। वो ये है कि अगर कोई बंदा किसी गंदगी को, कहीं पर कचरा पड़ता है, उसको, उसकी तारीफ़ कर रहा है, तो
कौन दूसरा बंदा है जो उसकी तारीफ़ को कुछ वैल्यू देगा, कुछ कंसिडर करेगा, या तो उस बंदे को पागल कहेंगे और उसकी सुनेगा भी कोई नहीं, कहेंगे इसका दिमाग ख़राब है। तो वो तारीफ़ तो कुछ लोग जो एक डिसेंट माशरा है, जो एक नॉर्मल पीपल हैं, जो लोग हैं जो अकल रखते हैं थोड़ी सी, वो मानेंगे ही नहीं। तो इसी तरीके से अगर कोई ज़िना की तारीफ़ कर रहा है, अपने नफ्स की ख्वाहिशों की तारीफ़ कर रहा है, कत्ल गारतगिरी की, चोरी की, सूद के सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम जो चल रहा है, कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है, कुछ लोगों को गाने बजाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को फहाशी अच्छी लगती है, गलत सलत कपड़े पहनना, आधे से ज़्यादा जिस्मों का दिखना, कोई उसको आज़ादी कह रहा है, तो वो उसकी थिंकिंग और उसकी अकल की फतूर की वजह से कह रहा है। वो चीज़ अच्छी नहीं हो जाएगी। जो चीज़ फैमिली सिस्टम को बिगाड़ रही है, जिस चीज़ की वजह से फैमिली सिस्टम बिगड़ता चला जा रहा है, अल्लाह के रूल्स को फॉलो नहीं करने की वजह से, तो उस चीज़ को कोई अच्छा कह रहा है, बिना ये जाने कि लॉन्ग टर्म में इस दुनिया में कितना बड़ा उससे फसाद पैदा हो रहा है, और लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में, और जो मैरिज सिस्टम है पूरा हिल कर रह गया है, जो ये चीज़ें चलाई जा रही हैं, कितना शक पैदा हो गया है लोगों को। तो इस गंदगी को जो अच्छा कह रहा है, उसकी अच्छाई को अच्छा मानेगा कौन? वो तो तारीफ़ हुई ही नहीं। वो कुछ ऐसा हुआ कि कुछ पागल हैं जो किसी को भी कुछ कह दे रहे हैं, अपनी नफ्स के पीछे, ख्वाहिशों के पीछे पागल हैं, वो एक और गुनाह कर रहे हैं, बुराई को अच्छाई कहने का एक और गुनाह कर रहे हैं। तो वो तारीफ़ ऊपर पहुँचेगी ही नहीं। अच्छी चीज़ की कोई तारीफ़ करे तो वो अल्लाह की तारीफ़ है। अल्लाह ने चीज़ों को जिस तरह बनाया है उस तरह वो उसको इस्तेमाल किया जाए, और जिस तरह हुक्म दिया है उस तरह इस्तेमाल किया जाए। फिर उसकी कोई तारीफ़ करे कि शहद में शिफ़ा है, जिस तरह अल्लाह ने फ़रमाया, तो वो असल में शिफ़ा रखने वाले की तारीफ़ है। ठीक, ज़िना में लज्जत है तो ज़िना तो अल्लाह ताला ने हुक्म ही नहीं दिया है। ठीक, तो वो तारीफ़ पहुँचेगी ही नहीं ऊपर तक। तो ये जवाब हो सकता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे वो जो भाई सवाल किया है, हमें भी इस तरह से क्रिटिकली सोचने का मादा दे हमारे अंदर कि हम सवाल कर सकें, क्योंकि सोचने वाले और सवाल करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बहुत से लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और वो जो भेड़ चाल होती है वो चलते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा सवाल लगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अक़ल दे, अक़ल सलीम दे, और क़ल्ब सलीम दे, और ईमान की दौलत दे। अल्लाह ताला पर शक और शुबहात, इन सब चीज़ों से हमें बचाए, वसवसों से बचाए, और हमारे दिल में यकीन पैदा करें, और जो बातें कही गई हैं उन पर अमल की तौफ़ीक दे, जो बात गलत निकल गई है उनको हमारे दिलों से मिटा दे। बाकी मिलते हैं फिर अगली किसी टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।